मेरे भाइयों बहनों, आजकल के प्रदूषण को तो देख रहे हो ना। वायु प्रदूषण कितना है। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल जैसे केरोसिन जल करके मोनोऑक्साइड गैस हमारे वायु प्रदूषण करके, और गाड़ी घोड़ा जो चल रही है उससे धूल उड़ रहा है, हमारे नाकों के अंदर अंदर आ रहे हैं। मेरे मित्रों, इसलिए मैं गांव में रहता हूँ। शहर में भी मेरी जगह है, घर है। आप लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता की कृपा से, मेरी पूर्वज संपन्न परिवार से हूँ मैं। और आप लोगों को कहता हूँ कि गांव का जो रहना सहना है, देखो पेड़ झाड़, अब ये जो पेड़ झाड़ है बिल्कुल वाकई हमको शांति भी देती है और हमको जीने का एक अवसर देता है। रोशनी प्रदूषण जानते हो आप लोग? ध्वनि प्रदूषण जानते हो आप लोग? ध्वनि प्रदूषण से दिमाग शांत नहीं रहती, रोशनी प्रदूषण से भी दिमाग शांत नहीं रहती, हमको पूर्ण नींद नहीं आता, मानसिक रोगी होते हैं। तो गांव आजकल सेफ है, लेकिन गांव में भी जगह चौंध हो रही है। तो अपने घर को जहाँ पर रहते हो ना, तो कम रोशनी, कम ध्वनि, और ऐसे गांवों में रखिए जहाँ पर गाड़ी मोटर कम आती है। मेरा फार्म हाउस भी है, मेरे पूरा परिवार उसमें रहते हैं। बीमारी से बचने के लिए नहीं, शांति पाने के लिए ये ज़रूरी है, अत्यंत ज़रूरी है। मेरे मित्रों, आप लोग देख रहे हो, मैं अपनी छत से और ज़्यादा रौनकता से भरा हुआ घर नहीं बनाया हूँ। सिंपल से रहने लायक छोटा सा घर है मेरा। और घर इसलिए छोटा है क्योंकि जितना छोटा जगह में रहेंगे हमको काम करना कम पड़ेगा, और ज़्यादा जगह में रहेंगे तो देखो जितना ज़्यादा उतना पैर फैलाओ। और अपने को शांति पाना है तो छोटे जगह में जीना सीखना है। मेरे मित्रों, आप लोगों को मैं ये संदेश क्यों देना चाहता हूँ, क्योंकि गांव में सभी प्रकार की चीज़ सस्ती भी मिलती है। भाजी पाला तो बहुत आसानी से मिल जाता है और अपने खेतों में लगाया जाता है। और भोज्य पदार्थों में हम अच्छा जीवन जीने के लिए भाजी पाला खा के जिए। हम एक प्रकार से जाने तो मनुष्य तो हैं, लेकिन पशु भी हैं एक प्रकार से। पशु जैसे घास वास खा के जीते हैं और बहुत कम बीमार पड़ते हैं। और हमारे घर में जानवर रहते हैं, कुत्ते वगैरह, वो भी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारे जो किचन है ना, उसमें बहुत सारे दुर्गुण हैं। सबको उबाल के चूरो करके पीते हैं, जिससे उसकी विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम जो बनने की मात्रा होती है सब उड़ जाता है। मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये स्वास्थ्य को आप अच्छा रखोगे तो दुनिया में ज़्यादा दिन रहोगे। कहते हैं ना, अगले जन्म में ये बनोगे, पिछले जन्म में ये बनोगे। इसी जन्म को सुधार लो मेरे मित्रों, और पक्का काम करना। ऐसे काम करना जो काम करते हो उससे अलग, और ऐसा काम करना। धंधा से ज़्यादा धन बनती है, बता देता हूँ, बिजनेस से ज़्यादा धन बनती है। और आप लोग खेती करते हो, अच्छा है, जो काम कर रहे हो अच्छा है, लेकिन अपने बच्चों को बिजनेस में उतारिए, दो चार धंधा कीजिए, दो चार 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 पैसा आएगा तो आपके घर की गरीबी भाग जाएगी। धन ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बशर्ते खर्च को कम करना है। आजकल किसी की सट्ठी में जाना, शादी में जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, मोटरसाइकिल में पेट्रोल लगता है ना जाने आने में, और जाते हो तो छोटे मोटे गिफ्ट ले जाते हो। इससे आपकी गरीबी बनी हुई, खर्च भी बढ़ गया है। बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल तो स्वाभाविक है, गैस सिलेंडर तो ज़रूरी है, लेकिन आजकल चूल्हे का भोजन भी कम हो रहा है। तो गैस सिलेंडर से भी भोजन बनाने की प्रक्रिया, क्योंकि लेंटर वाले घर है उसमें धुआं निकलने के, तो धुआं दान भी रखना चाहिए जिससे वो, और रोटी चावल सब्जी के साथ पौष्टिक आहार दाल भी लेना चाहिए मेरे साथ ही। ये तो मोटी मोटी बात है, लेकिन तांबुल, हम पान खाते हैं। पान हकीकत कहो तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन उसमें हम तंबाकू डाल के खाते हैं, बहुत नुकसानदेह है। मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, देखिए मेरे चारों तरफ का आप वातावरण देखिए ना, आज सुबह का है। मैं तो ऐसे ही अपने छतों में थोड़ा थोड़ा सा ऐसे वनस्पतियाँ लगा के रखा है, जो वनस्पति हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। आसपास में मेरे जितने भी परिवेश है उसमें पेड़ झाड़ों की कमी नहीं है। मैं अपने गांव में रहता हूँ, और गांव में रह कर के सुख शांति समृद्धि के लिए आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। जो अस्वस्थ रहते मेरे से मिलने आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे से मिलने, मैं उन लोगों को मांस, मदिरा और मसाला, ये तीन चीज़ को दुश्मन बताता हूँ मानवता का। मांस, मदिरा और मसाला, याद रखिएगा। मांस को पचाने की शक्ति मानव शरीर में नहीं होती। दांत देखो ना, हमारा नुकीला नुकीला नहीं है दांत, कुत्ते का दो दांत निकला रहता है, जो नोचने के लिए होता है। शेर का निकला रहता है, वो मांसाहारी है। और जो जीभ से पानी चपल चपल करके पीता है, वो मांसाहारी है। और हम लोग चूहरी मार के पीते हैं, गाय, घोड़े, हाथी, हम सब चूहरी मार के पीते हैं, ये हम लोग शाकाहारी हैं। भगवान ने हमको शाकाहारी बनाया, इसलिए जिस चीज़ के लिए हमको बनाया भगवान ने बड़ा सोच विचार के बनाया। इसको जानने का ज्ञान तो हम सबके ऊपर है। मेरे मित्रों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने जीवन को इतना आसानी से और इतना सरलता से जिएँ
कि जीने का में मज़ा आ जाए, और ज़्यादा आपको कंपटीशन में नहीं लगना है। अरे ज़्यादा धन भी आ गया यार तो अपने गांव से रईस बनने में पूरा उम्र चला जाएगा, और गांव से रईस भी बन गए यार तो पूरा वो शहर देखो हमारे आसपास के, उससे रईस बनने में दिक्कत, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर दिल्ली बम्बई कलकत्ता के रईस से ज़्यादा तो रईस थोड़े बन सकते हैं। तो रईस बनने में कंपटीशन मत, स्वस्थ बनने में कंपटीशन बिल्कुल रखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ स्वास्थ्य जिसका अच्छा रहता है वही सुखी रहता है। और सामंजस्य बना के रखिए सबसे, क्योंकि कोई भी उल्टा सीधा आपको बोले तो उसके साथ उल्टा सीधा में जवाब मत दीजिए, इसलिए मत दीजिए, क्योंकि उसके पास जो भाव है वही तो देगा। आप उनसे शालीनता से सरलता से व्यवहार कीजिए, आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी में शांति और आनंद ही एक अमूल्य पूंजी है, और उस पूंजी को आपको बना के रखना है। और ऐसे इस फूलों की तरह खिलते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और सेवा और परोपकार को अपने जीवन का मूल अंश बनाना है। मेरी बात आप लोगों को बुरी लगती हो तब भी मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये छोटा सा व्यक्ति का संदेश है, और इसको आप स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में नहीं उतार सकते, वैसी बात नहीं है, क्योंकि अपने छोटे छोटे विचारों से ही हम महान बनते हैं। आइए हम कलेक्शन करते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रदूषण पे ध्यान रख के, अपने गांव में रह के, अपने खेतों में काम करके, अपने जो भी काम और धंधा करते उसमें काम करके सबको परोपकार का हम उपदेश देते रहें, और अपने जीवन में भी अमल करें। जय श्री राम, जय श्री राम।